हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोरियन ड्रामा डिलीवरी मैन के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में योंगमिन जीहुन से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये रबर बैंड कहाँ से आया। जीहुन बताती है कि उसे नहीं पता। अगले सीन में ये सब सोयोंग को घर ड्रॉप कर देते हैं। सोयोंग सबके लिए थैंक यू कह के घर चली जाती है। इसके बाद योंगमिन देखता है सोयोंग गाड़ी में अपना बैग भूल गई है, जिसके अंदर वही पासबुक रखे हुए थे। दूसरी ओर सोयोंग अपने घर के दरवाजे को खुला देखती है और वो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसने दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था। अब ब्योंगचुल भागते हुए योंगमिन के पास आता है और उसे मदद के लिए बुलाता है। तभी हम देखते हैं ब्योंगचुल के नकली पेरेंट्स उसके घर आए थे और वो सोयोंग को बहुत ज्यादा मार पीट रहे थे। दरवाजा लॉक होने की वजह से योंगमिन अंदर नहीं जा पाता है। नकली पेरेंट्स सोयोंग को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसे पूछ रहे थे कि पासबुक कहाँ है। सोयोंग बताती है पासबुक वाला बैग वो टैक्सी में भूल के आ गई। उसके पास पासबुक नहीं है, पर उन्हें यकीन नहीं आता और वो सोयोंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग उसे और उसके बच्चे को मारना चाहते थे। योंगमिन बहुत ज्यादा कोशिश करता है अंदर आने की, पर वो नहीं आ पाता क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था और ब्योंगचुल बहुत ज्यादा ट्राई करता है उस दरवाजे को खोलने की, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो भूत है। पर तभी एक मिरेकल होता है, ब्योंगचुल लॉक को तोड़ देता है। योंगमिन अंदर आके उनसे लड़ता है, उन्हें मजा चखा देता है और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है और सोयोंग इस सब से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अगले सीन में योंगमिन सोयोंग को सब कुछ सच सच बता देता है कि ब्योंगचुल ने उसे सोयोंग की मदद करने के लिए भेजा था। पहले तो सोयोंग इस बात पर यकीन नहीं करती, पर जब योंगमिन ब्योंगचुल के कहे हुए पुराने बातों को दोहराता है तब उसे यकीन हो जाता है कि सच में ब्योंगचुल उसके साथ है। ये सब सुन के सोयोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। योंगमिन दोहराता है कि ब्योंगचुल अपने बच्चे का नाम स्टार रखना चाहता था। सोयोंग बताती है उसे ये नाम बहुत ज्यादा पसंद आया और वो यही नाम रखेगी। इसके बाद ब्योंगचुल अपनी वाइफ को हग करता है। इसके बाद वो गुड बाय कहता है और गायब हो जाता है क्योंकि उसकी लास्ट विश पूरी हो गई थी। उसने अपनी वाइफ की मदद कर दी थी। अगले सीन में योंगमिन घर आके अपनी मॉम की रबर बैंड को ढूंढने लगता है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे रबर बैंड नहीं मिलता। तभी ग्रैंडमा अंदर आती है और पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, जिसके जवाब में योंगमिन बताता है कि वो अपनी मॉम की रबर बैंड ढूंढ रहा था। तब ग्रैंडमा एक फोन लेके अंदर आती है जो कि योंगमिन की मॉम का होता है और जिसमें बहुत सारे फोटोज भी होते हैं। योंगमिन इन फोटोज को देख के शॉक हो जाता है क्योंकि इन फोटोज में जीहुन भी थी उसके मॉम के साथ, जिसे देख के लग रहा था कि दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। अगले दिन सुबह योंगमिन के पास डिटेक्टिव का कॉल आता है जिन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसके मॉम के एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। वो पूछते हैं तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले जाने के बाद तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा लेट क्यों हुआ था। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंगमिन अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रहा था। तभी उसे कॉल पे आवाज आती है उसकी मॉम के चिल्लाने की क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो भागते हुए अपनी मॉम के पास जाता है। वो देखता है डॉक्टर दो क्यूजिन पहले से ही उसकी मॉम के पास बैठे हुए थे। अब डिटेक्टिव पूछते हैं तुम अपनी मॉम की टैक्सी से हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। योंगमिन को ये सब अजीब लग रहा था और वो ठीक से जवाब नहीं देता। हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं योंगमिन अपनी मॉम की टैक्सी से जाना चाहता था, पर उसे पता था कि इससे एक्सीडेंट के एविडेंस मिट जाएंगे, इसलिए वो दूसरी टैक्सी लेके हॉस्पिटल जा रहा था। उस दिन रोड पे कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था, इसलिए वो टैक्सी से उतर के भागते हुए अपनी मॉम के पास जाना चाहता था। वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था और अपनी मॉम को बचाना चाहता था। योंगमिन डिटेक्टिव को ठीक से जवाब नहीं देता बल्कि गुस्से में बोलता है आपको क्या लगता है मैंने अपनी माँ को मारा है। फिजूल सवाल पूछने की बजाय कल्प्रिट को ढूंढिए। अगले सीन में योंगमिन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो बताती है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है, उस फ्लावर्स लेके कब्रिस्तान जाना चाहिए। अगले सीन में इन दोनों को कब्रिस्तान में दिखाया जाता है जहाँ योंगमिन की मॉम की फोटोज थी। दूसरी ओर ग्रैंडमा को पता था कि योंगमिन सिंगल है, इसलिए वो उसके लिए एक डेट प्लान करना चाहती थी और वो तोरी नाम के एक लड़की को कॉल लगाती है। तोरी योंगमिन की बचपन की दोस्त थी और डॉक्टर दो क्यूजिन के हॉस्पिटल में नर्स भी। ग्रैंडमा उसे इनडायरेक्टली योंगमिन के साथ डेट पे जाने के लिए बोलती है, पर तोरी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो बोलती है कि वो बिजी है, फ्री होने के बाद ग्रैंडमा से मिलने आएगी। अगले सीन में डिटेक्टिव एक्सीडेंट वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे जहां एक बाइक जिनसुक को टक्कर मार के भाग जाती है। अगले सीन में योंगमिन के टैक्सी पर एक पैसेंजर आता है जो कि काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रहा था और वो खुद भी बहुत ज्यादा अजीब था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो योंगमिन को अजीब तरीके से टच करने लगता है जिसे जीहुन भी पीछे से देख रही थी। वो ये सब के लिए योंगमिन से माफी मांगता है और बोलता है कि उसे अजीब लग रहा था, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो पूछने लगता है पीछे बैठी हुई लड़की कौन है, जिससे योंगमिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके अलावा कोई भी
जीहुन को नहीं देख सकता था। तब हमें पता चलता है ये आदमी असल में एक सैमन है और इसका नाम चियोंगदाम होता है। वो बताता है कि वो योंगमिन को पहले से जानता है क्योंकि योंगमिन ने एक बार इंटरनेट पे पोस्ट किया था कि उसके टैक्सी में एक भूत आ गई है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तब इस आदमी ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि भूत का दरवाजा खुल गया है और अब बहुत सारे भूत आने वाले हैं। इसके बाद ये आदमी पॉकेट से एक पेपर निकालता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे और जिसे देखने के बाद जीहुन को काफी ज्यादा अजीब लगता है। इस पेपर की वजह से जीहुन को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ये आदमी उस पेपर को कार के ऊपर रख देता है और बोलता है कि जीहुन उस कार से कनेक्टेड नहीं है। वो ये भी बताता है कि जीहुन की वजह से योंगमिन को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। इसके बाद चियोंगदाम उस कागज को हाथ में लेके कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और जीहुन को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो डर रही थी और पीछे की तरफ जा रही थी। योंगमिन से कह रही थी उसे बचाने के लिए। तभी योंगमिन चियोंगदाम को रोक लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगली सीन में ये दोनों कार में पड़ी हुई सारी चीजों को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस चीज से जीहुन कनेक्टेड है। पहले योंगमिन एक किताब को लेके जीहुन से दूर जाता है और देखता है कि वो इससे कनेक्टेड नहीं है। जीहुन बताती है कि उसे कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। फिर वो एक फोन लेके जीहुन से दूर जाता है। इस फोन को हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। योंगमिन को ये फोन अपनी गाड़ी में मिला था। अब इस फोन को जीहुन से दूर ले जाते ही जीहुन को अजीब लगने लगता है और वो उड़ते हुए योंगमिन के पास आ जाती है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और इन दोनों के लिप्स भी टच हो जाते हैं। इससे दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं और योंगमिन तो कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए घर वापस आ जाते हैं और आते वक्त जीहुन गायब हो जाती है क्योंकि उस फोन का बैटरी खत्म हो गया था। योंगमिन भी इस चीज को देख लेता है, इसलिए वो फोन लेके सामने दुकान में जाता है चार्जिंग के लिए, पर उसे चार्जर नहीं मिल पाता। दुकानदार बोलता है कि ये फोन का मॉडल बहुत ज्यादा पुराना है इसलिए चार्जर नहीं मिलेगा। इसके बाद बहुत सारे पैसेंजर योंगमिन की टैक्सी में आने लगते हैं। दूसरी ओर हमें जीहुन को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब जगह में आ गई थी जहाँ बस अंधेरा ही अंधेरा था और बहुत सारे ऊंचे ऊंचे चट्टान थे। जीहुन काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो योंगमिन को पुकार रही थी अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी ओर योंगमिन की टैक्सी में बहुत सारे पैसेंजर के आने की वजह से उसकी काफी अच्छी कमाई भी हो जाती है, पर वो बस जीहुन के बारे में ही सोच रहा था। अगले सीन में दिखाया जाता है ग्रैंडमा योंगमिन के साथ कहीं जा रही है। वो फोन के बारे में पूछती है जिससे योंगमिन बताता है कि ये कुछ खास नहीं है, इसे मैं फेंकने वाला हूँ। जब वो नोटिस करता है कि ग्रैंडमा फोन को लेके फेंकने के लिए चली गई तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और योंगमिन भागते हुए बाहर निकलता है उस फोन को फेंकने से रोकने के लिए। ग्रैंडमा ने फोन को डस्टबिन में डाल दिया था। योंगमिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो सच में नहीं चाहता था कि फोन को फेंक दे। दूसरी ओर हम जीहुन को देखते हैं जो कि अभी भी उस अजीब जगह में थी। उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जिसके हाथों में एक छोटा सा बेबी था और उसके आंखों से खून निकल रहा था। अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है। जीहुन भी हार मान लेती है। उसे लगता है वो अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। योंगमिन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जीहुन को वापस लाना चाहता था इसलिए डस्टबिन से फोन निकाल लेता है। इसके बाद उस फोन को ऑन करने के लिए योंगमिन बहुत सारी दुकानों में जाता है चार्जर को खरीदने के लिए, पर उसे कहीं भी चार्जर नहीं मिलता। वो एक के बाद एक दुकानों में जाता है। इसके बाद उसे कहीं से तो एक पुराना चार्जर मिल जाता है और वो फोन को चार्जिंग पे लगा देता है। फोन को चार्जिंग में लगाते ही जीहुन उस अजीब जगह से गायब होने लगती है और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है जहाँ उसे योंगमिन की बाहों में दिखाया जाता है। यही थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू लाइक इट, और अगर आपने पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।